श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महासम्राट थे। भक्ति भजन को बिल्कुल नहीं जानते मानते थे। छाप और कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देखकर उसकी बड़ी निंदा करते थे। ऐसे देश, कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर भी श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त श्रोमणी हुए। उसर के समान उस देश को सुंदर, हरा भरा, भक्ति रस से संपूर्ण सरोवर बना दिया। देश के दोषों को नष्ट कर दिया। अपने अनेक स्थानों पर भक्तिपूर्ण चमत्कार दिखलाए, जिसमें रस की रीतियों का संपूर्ण रूप से संगम होता है। ऐसी मधुर रसमयी भक्ति को अपने हृदय में धारण किया। भक्त भर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। 5 वर्ष की आयु में आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। घर में एक भाई बंसीधर और भाभी थी। वो अति ही क्रोधी स्वभाव की थी। किसी दिन आप इधर उधर घूम फिर कर आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। वे मन ही मन जल भून गई और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो, इसलिए तुम्हें जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा। अपने आप जल लाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी बिना जल पिए ही घर से निकल चले और जंगल में जाकर एक शिवजी के मंदिर पर लेट गए, मानो अपने शिवजी की शरण में जाकर अपना दुख निवेदन किया और स्थिर चित्त से अपने शिव का ध्यान किया। श्री शिवशंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब श्री शिव ने विचार किया कि यदि कोई आदमी किसी शूद्र या गरीब के द्वार पर जाकर पड़ जाता है तो वो भी उसकी खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है, फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूँ, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने प्रथम तो श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, वत्स वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं चाहता हूँ, फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो सोच समझकर वो वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। ये सुनकर श्री शंकर जी ने सोच विचार में पड़ गए। जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका हृदय तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी कहने से डरता हूँ और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो ये बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने उन्हें अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए। वहाँ दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रसमंडल पर अनगिनत ब्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन श्री शिवजी ने नरसिंह जी को कराया। फिर श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्ण में रासमंडल रंग बिरंगे हीरों से जड़ा हुआ है। ब्रज गोपियों के मध्य प्रिया प्रीतम दोनों विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। लाल जी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। गर्दन का झुकना और हिलना, उंगलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्री मुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी। मृदंग
और मूचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रियतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी, वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह जी अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। ये प्रिया प्रियतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गई। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया कि ये तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि ये शिव जी की रंगीली सचहरी है। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से उन्हें बताया कि ये मेरे साथ आई है। आप कृपा अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिवजी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊँ, परंतु श्री नरसिंह जी अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूँ। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस विहारी रूप का सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगी तब वहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया। श्री राम बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए और अलग निवास बनाकर भजन करने लगे। परंतु पुनः रास विहार लीला के दर्शन करने की चटपटी इनके मन में लगी ही रहती थी। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री मणिक गौरी से आपका विवाह हो गया। उससे 2 पुत्रियां कुंवरबाई, रतनबाई और एक पुत्र श्यामल दास हुआ। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री हरि भक्त का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी सद्भावपूर्वक सेवा करके आप उन्हें अपार सुख प्रदान करते थे। नित्य हरि नाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधराकर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों के से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितने विप्र जाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा द्वेष माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे, क्योंकि नरसिंह जी का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त हैं। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सरगम में निरंतर डूबे रहते थे।